जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे पास एक कल मैसेज आया। मेरे एक सेना के दोस्त हैं, उनका एक साथी जवान जो कि अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनकी बात हुई अपने सीओ से। सीओ यानी कर्नल साहब, कमांडिंग ऑफिसर्स। कमांडर ऑफिसर ने, उस जवान का नाम है भूप सिंह, जो कि 17 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं। और भूप सिंह को सीओ साहब ने ऑफिस में बुलाकर कुछ सवाल जवाब किए। करीबन 15 मिनट के बाद भूप सिंह को समझा के फिर सीओ ने पूछा, यार भूप सिंह, आप जाना क्यों चाहते हो? इतनी अच्छी पेमेंट मिल रही है, इतनी फैसिलिटी है, इतनी तनख्वाह, सब कुछ होने के बावजूद आप नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? उस समय जो भूप सिंह ने जवाब दिया तो सीओ अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गया, यानी कुर्सी से 4 फीट ऊपर उछल गया, जंप मार गया सीओ। ऐसा जवाब भूप सिंह ने दिया। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भूप सिंह के साथ मैं भी उन अधिकारियों से कुछ सवाल अपने करना चाहता हूं। भूप सिंह ने तो अच्छा जवाब दिया ही, मैं भी चंद एक सवाल करना चाहता हूं कि क्यों इतनी अच्छी पेमेंट के बाद हमारे जवान रिटायरमेंट की ओर भाग रहे हैं? क्यों इतनी तनख्वाह, सब कुछ फैसिलिटी के बाद बहुत से जवान सुसाइड कर रहे हैं? क्यों सेना में तनाव है? उन सब का एक ही कारण है। पहले तो मैं आपको मतलब ठोस शब्दों में बता दूं, अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ नियम, अंग्रेजों के बनाए हुए वो नियम जो सेना में आज भी लागू है। पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारत के होते थे, तो वो हमारे भारतीय जवानों को गुलाम समझते थे, और वो गुलामी की प्रथा आज भी सेना में जारी है। और उसी की वजह से ये जो भूप सिंह ने कर्नल साहब से सवाल कमांडिंग अफसर साहब को दिया है, सीओ को, तो सीओ जंप मारा है। आपको पहले तो भूप सिंह का सवाल बता दूं, कुछ एक पॉइंट फिर मैं मेरे बताऊंगा। 15 मिनट सीओ साहब ने भूप सिंह को समझाया कि भूप सिंह, आज देख, सेना में बहुत अच्छी पेमेंट है, कितनी फैसिलिटी मिल रही है, और तुम्हारे अंदर काबिलियत भी है, तुम पढ़े लिखे हो, फिजिकल फिट हो, तुम चाहो तो 1-2 साल नौकरी और कर सकते हो। हालांकि सीओ ने यह भी माना है कि भूप सिंह, इतना अच्छा फिजिकल और सब कुछ होने के बाद भी आपको रैंक नहीं मिला, इस बात का मुझे अफसोस है। लेकिन जरूरत नहीं है कि सभी आदमी बने। आप काबिलियत के बाद भी नहीं पाए, इसकी क्या कमियां रही होंगी, पुराने क्या सीओ थे, या तुम्हारे और जेसीओज या कंपनी कमांडर की क्या रिपोर्टें रही होंगी, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरी कमांड में तुमने अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी अगर आप रुकना चाहो तो आप 2 साल रुक सकते हो। मतलब ऐसा 15 मिनट बाद भूप सिंह सिर्फ सुनता रहा और सीओ साहब बोलता रहा। फिर जब पूछा कि भूप सिंह, हाँ जवाब दो, तो भूप सिंह ने सिर्फ एक ही जवाब दिया। वो क्या था कि साहब, आप कमांडिंग ऑफिसर हो, ये ऑफिस में मैं हूं और आप हूं। वैसे तो मैं फौज छोड़ के जा रहा हूं, रिटायरमेंट ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी बात का बुरा मत मानना, और आप अगर कुछ नहीं कहो तो मैं सच्चाई जरूर बताऊंगा। तो बोले, भूप सिंह बोल, तेरे को मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और सीओ भी अच्छे थे। तो भूप सिंह ने कहा कि सर, 15 मिनट से आप कुर्सी पर बैठकर लेक्चर दे रहे हो और मैं सुने जा रहा हूं, और आपके सामने ये जो 4-5 चेयर खाली हैं, इसमें खाली चेयरों में भी मैं बैठ नहीं सकता, और मैं खड़े खड़े लेक्चर सुन रहा हूं। बस यही कमी है सेना में, और इसी ढकोसले की वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूं। जिनको हमारे जो जवान है, सोल्जर है, उनको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो मैं मेरे दोबारा उदाहरणों से समझाता हूं। और भूप सिंह ही नहीं, भूप सिंह के अलावा, ये तो सिर्फ भूप सिंह ने अपना ही बोला है कि 4 चेयर पड़ी हुई है, सीओ साहब लेक्चर दिए जा रहे हैं और जवान उस पर बैठ नहीं सकता। ये तो सिर्फ भूप सिंह एक जवान था, उसके लिए था। जवान के अलावा भी हमारे जेसीओ साहब, हमारे सूबेदार मेजर, जिनकी कितनी एज होती है, जिनको 30-30 साल, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी देश के नाम कर देते हैं,
वो लोग भी, एक सीओ तो बहुत दूर की बात है, एक एडजुटेंट या कंपनी कमांडर, इनके ऑफिस में हमारे जेसीओ साहब, एनसीओ तो छोड़ ही दो आप, जेसीओ और सूबेदार मेजर तक वो कुर्सी पर बैठा रहता है, कुर्सी खाली पड़ी रहती है लेकिन वो बैठ नहीं सकता। ये है अंग्रेजों के रूल, तानाशाही। अगर कंपनी कमांडर या एडजुटेंट या सीओ कोई भी है वहां कुर्सी पर बैठा है तो वो कुर्सी पर बैठेगा। उसके बगल में अगर कोई अफसर आया, वो अफसर पुराना हो तो बहुत दूर की बात है, अगर उसको सिर्फ 2 दिन भी रेजिमेंट में आए हुए हो, जिसको फौज की एबीसीडी भी ना पता हो, लेकिन उसके कंधे पर सिर्फ स्टार हो, वो स्टारधारी सीओ के सामने या ऑफिस में कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन हमारे भी जो स्टार लगते हैं, वो चाहे जेसीओ साहब को हो, चाहे एसएम साहब अशोक लगाकर हो, वो भी खड़ा रहता है। ये फौज के एक डिसिप्लिन के नाम पर ये एक अमानवीय अत्याचार जो अंग्रेजों के समय होता था, क्योंकि उस समय सारे अफसर अंग्रेज होते थे तो वो चेयर पर बैठते थे और बाकी बोलते थे ना, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड। जैसे आपने बहुत सी पुरानी फिल्में भी देखी होंगी कि भारतीय और कुत्तों का अलाउड नहीं था अंग्रेजों के क्लब में, मैच में। और उसी तरह के आज भी अफसर मैच बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, उसमें जवान पानी तक नहीं पी सकता। मेरे रेजिमेंट का एक किस्सा था बहुत पहले का, जो मेरे सामने एक जवान ने अफसर मैच में पानी पी लिया था, तो एक इतना हरामी अफसर था, उसको आज दिल करे तो बहन जो आज मेरे सामने हो तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। उसने उस गिलास को तोड़ दिया था और बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इस अफसर मैच के गिलास में पानी पी लिया। ऐसे ऐसे कुत्ते, मतलब अंग्रेजों की औलाद है वो। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो अफसर शाही नहीं, वो अंग्रेजों की भूख, उनके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का डीएनए आज भी मौजूद है, जो वो उन्हीं की पीढ़ियों पर चल रहे हैं। मानता हूं आज जवान की इतनी अच्छी पेमेंट है, इतनी फैसिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक जवान को जब हम जाकर देखते हैं कि वो पोछा मार रहा है अफसर के घरों में, उनके बच्चों को खिला रहा है, उनको कुत्ते घुमा रहा है, ये सबसे परेशान होकर जवान घर भागना चाहता है कि कम से कम मैं अपना रिटायर हो जाऊं टाइम से, मेरी पेंशन लूं और मैं कुछ भी 2 पैसे का काम कर लूंगा, लेकिन मन की शांति और आजादी होगी उसके पास। लेकिन वहां वही गुलामी, और ये सारी गुलामी सहायक प्रथा जिसके लिए हम बोलते हैं बार बार, मैंने पहले भी बताया, ट्विटर के जरिए मैं लगातार प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री, इंडियन आर्मी के अपने जितने भी अफसर हैं सबको कहता हूं, लेकिन किसी में भी नेताओं को तो मेरे को पता है कि वो बोल ही नहीं सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है। चाहे कितने भी तगड़े प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बहुत बोलते हैं कि पावरफुल नेता है, लेकिन सबके सब जब आर्मी की बात आती है तो दबे बैठे हैं। हमारे बहुत से नेताओं को सबको पता है कि आज भी अंग्रेजों की तरह जवानों को गुलाम समझा जाता है सेना में। जितना बड़ा अफसर होगा उतने ही घर में उसके काम करने वाले सोल्जर होंगे। अगर आप आर्थिक व्यवस्था से भी देखो, 50,000 60,000 सैलरी लेने वाले अगर 10 उसके घर में काम कर रहे हैं तो मतलब 5 लाख रुपए के तो उसके सिर्फ जूते पालिश में लगे हुए हैं लोग। मैंने ये विपिन रावत सब मिलकर जब मैंने धरना दिया था 2017 में, उस समय विपिन रावत जी ने कहा था कि हम ये सिस्टम बंद कर देंगे और बहुत से लोगों ने माना था खराब था। अब 10-10 हजार के सिविल सर्वेंट रखो, एक अलग से चाहे हमारी तरफ से भर्ती कर दो, वो वर्दी ना पहने, वो 10,000 में इनके झाड़ू पोछे बर्तन करे। अगर इनसे नहीं हो सकता है तो वैसे तो अब दिखाते हैं फिल्मों में और हर चीज में दिखाते हैं कि बस इंडियन आर्मी के अफसर बहुत हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड जानता है, यहाँ तक कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे पूरे वर्ल्ड की आर्मी को पता है कि हिंदुस्तान का जवान और अगर बाहर का कहीं का दूसरे अफसर मिले तो ये हमारा देश सुप्रीम पावर हो सकता है। लेकिन हमारे अफसर निठल्ले हैं, सबको पता है कि आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी के जो भी अफसर है आज भी उन्हीं अंग्रेजों के रूल, जो अंग्रेजों के यहाँ नहीं चलते, जो रूल अंग्रेजों ने बताए थे आज वो इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में, यूएस में नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में चल रहे हैं। और हिंदुस्तान की इतनी आज पावरफुल सरकार होकर भी वो सारे के सारे चल रहे हैं। तो ये भूप सिंह का मैंने आज सुना, मुझे याद आया कि वह वास्तव में आज लॉकडाउन में पूरा देश बैठा है, तो कम से कम बैठे बैठे मैं अपने फिर साथियों से कहना चाहता हूं कि आज ट्विटर की तरफ, फेसबुक की तरफ, सोशल साइट में आप अपनी प्रॉब्लम रखो। इन बहरे गूंगे अंधे, चाहे वो सरकार हो चाहे अफसर को तो मैं कहता ही हूं कि सलाह किसी में हिम्मत नहीं कि वो इन सच्चाई को आग रख सके। एक
सुना था पहले हमने, कोई जे सिंह जे थे या कोई एक दो कौन अफसर थे जिन्होंने दो चारों ने पॉइंट रखा था, उनका क्या हुआ सबको पता है कि हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर दिया गया था। और भी एक अफसर बीएसएफ में किसमें भी जवानों के पॉइंट उठाए थे, उसका आज तक पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो ये चीजें आपको खुद सोशल साइट के जरिए, मैंने उस दिन भी बताया था, ट्विटर से काफी लोग जुड़े भी हैं, अभी 7400 या कुछ लोग मेरे से उसमें जुड़े हुए हैं। और भी रविंद्र फौजी के नाम से मेरा वो हिंदी में ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, रविंद्र सिंह शेखावत के नाम से फेसबुक पेज है, ये यूट्यूब चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ के नाम से, इसमें भी लगभग 3,40,000 लोग हमने जोड़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसा परिवार हमारा इसमें अगर है, उसी तरह अगर ट्विटर में, फेसबुक में, हर जगह होगा और सोशल साइट में हम लगातार अपनी बात रखेंगे, तो ये अंग्रेजों की औलाद को, जो आज भी अंग्रेजों की तानाशाही चला रहे हैं, उनको या तो सुधरना होगा या अंग्रेजों की तरफ देश छोड़कर जाकर इंग्लैंड में ही फिर ये अपनी कमांडरी करेंगे। और फिर बता देता हूं, अगर सैनिक है तो ये देश सुरक्षित है, वरना ये अयास लोगों के पीछे और उनके पीछे तो आज ये देश गुलाम हो जाता। जितना दिखाया जाता है ना फिल्मों में, ऐसा कुछ नहीं है। पहली गोली खाने वाला सीना सोल्जर का है और लास्ट गोली भी खाएगा तो भी सोल्जर। ये तो बीच में छुपे मिलेंगे आप लोगों को। क्लाइमेट, सर्दी गर्मी, अलाउंस, हम एमएस पे कितना फर्क कर रखा है। हम एमएस पे की मांग, अलाउंसेस की मांग, इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारी कुछ एक्टिविटी कम हुई है, वो सिर्फ इसलिए इस समय हमें देश का साथ देना है। जैसे ये खत्म होगा वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस बार लॉकडाउन के बाद हम सोच रहे हैं कि मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और एक अलग तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इन काले अंग्रेजों की औलाद को, या तो फिर बताता हूं, सुधर जाओ, समय है, आप अपने आप इस चीज को चेंज करो, वरना भगा भगा कर आउट कर आपको सुधारा जाएगा। बहुत से लोगों को चाहे मिर्ची लग रही होगी, दिल करे किसी भी न्यूज चैनल पर, किसी भी उसमें खुले डिबेट में आ जाना और इन चीजों का जवाब दे देना। अगर मैं गलत हूं तो उसे इंडिया गेट पर फांसी लगाना, उसके लिए भी तैयार हूं। या फिर तुम गलत हो तो इन गलत चीजों को छोड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।